हुसैन जी, राजस्थान की जनता के हित में लिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जी। सदन चलाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना देना चाहती है और ना लोकसभा चलने देना चाहती है। और वो इसलिए नहीं देना चलना चाहते क्योंकि इन्होंने राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ खास नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बोले बहुत हैं, जी। झूठ बोलने में, बड़े बोल बोलने में, नेताओं को और लोगों को लुभाने में, बरगलाने में। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर पार्टी है। विधानसभा तक भी आया है, अब तक भी हमने कॉपरेट किया है, कल भी कॉपरेट करेंगे। लेकिन वहां विधानसभा के पटल पर विधान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता हम्म। अगर झूठ बोलेंगे, राजस्थान जनता को छलने का प्रयास करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को सदन में भी घुटने टिकवाएगी। राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया हमने हमको विपक्ष में बैठने का, और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हित के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता न सदन पर झूठ बोलने देंगे राजस्थान के हित के लिए। अब तक जितने भी बजट इन्होंने पेश किए, तुलसी जी, आपको जानकर ताज्जुब होगा जी। कि 50% बजट की घोषणाएं भी आज दिन तक पूरी नहीं है। बजट तो हर 12 महीने में आ जाता है, लेकिन इनसे जो पहले जो दो तीन बजट पेश किए आपने, वो बजटों की जितनी भी घोषणाएं थी, क्या 50% से ऊपर घोषणाएं पूरी क्या? शैलेश जी, जवाब आज भी दीजिए इनका। राजस्थान का इंसान, राजस्थान का शैलेश जी, सवाल मतदाता, उठा रहे हैं आपके राजस्थान पुराने के बजट लोग, सत्र चाहे पे वो भी, किसान हो, जो चाहे वो योजनाएं नौजवान सरकार हो, द्वारा लाई गई थी। चाहे वो शैलेश जी। विद्यार्थी हो, चाहे वो महिला हो, और चाहे वो कोई और कर्मचारी वर्ग हो, जी। चाहे कोई और आम नागरिक हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते बोलते करते कम है। तुलसी जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, जी। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी आए थे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जोर लगाया था। और जोर लगाया इस बात पे था कि राजस्थान की जनता को कैसे भी बरगला दिया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आए थे कि हम राजस्थान से भ्रष्टाचार साफ करेंगे, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार हुई तो हम भ्रष्टाचार साफ करेंगे। नंदिनी जी, तुलसी जी, इन्होंने कहा था कि हम पाताल में जाकर के भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे और पेपर लीक करने वालों को पकड़ेंगे। इन्होंने कहा था आरपीएससी को रिनोवेट करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। पेपर लीक पर इन्होंने तो कहा था रोक लगी किसानों के है हित ना में बहुत लंबे चौड़े काम करेंगे। राजकुमार इन्होंने जी, कहा पेपर था लीक पर तो रोक लगी ही नहीं, है। कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा अभी पंक्तिबद्ध तरीके से जब आपको बताऊंगा, जब मैं जी। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 साल के कितने खोलूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा इतना सा कहना है, बजट आप लाइए, कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपके बजट का स्वागत करेगी, लेकिन बजट को जो जमीन पर उतारने लायक आप बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बड़बड़ा बजट पेश कर देते हैं, आंकड़े बड़े बड़े देते हैं, टीआरसीबी का पानी लाएंगे, राम सेतु पानी कर दिया, इस मटके से उस मटके में पानी डाल दिया, बातें बड़ी बड़ी कर ली। वो 13 जिलों का किसान, वो 21 जिलों का खेत और किसान, आज भी उसका कंठ सूखा है, खेत सूखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे ईआरसीबी का पानी हो, चाहे आरपीएससी का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो, चाहे वो राजस्थान के नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो एसआई पेपर लीक का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे खेत का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, और चाहे वो कोई और मामला हो, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लंबे समय से राज है। इसलिए कल जो बजट सत्र आएगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे और राजस्थान के हित के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। जी। शैलेश जी।